देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी इस विषय में थोड़ा सा जाग गए हैं। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, आपके और मेरे जिंदगी से डायरेक्टली ताल्लुक रखता है। तो जरूर इसको देखिए और अपने आप को कानूनी जागरूक बनाइए। आपके नाम पर अगर कोई क्रिमिनल केस चला दिया जाता है ना, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, फिर आगे चल करके ना कोई पेंशन ना कुछ। जबकि ये जो ऑफिसर्स है ये इतना ज़्यादा घूस वगैरह लेते हैं ना, ब्राइब लेते हैं, तो पेंशन का तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सिस्टम का मिसयूज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा चला दिया जाता है, वहां पर वो इंसान सड़ता रहता है, पूरे फैमिली वाले एकदम सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी यहाँ पर देनी पड़ेगी कंपेंसेशन। यहीं पर फॉल्स एविडेंस प्लांट करने में पुलिस ऑफिसर्स तो माहिर है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट आगे आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रहे। देखिए, तो इन केसेस ऑफ क्लीन एक्विटल, जहां पर पूरा बाइज्जतबरी किया जा रहा है, एब्सोल्युटली बेकसूर खलास किया जा रहा है, तो वहां पर क्या उसका जिंदगी तो आप तबाह कर दिए। क्या न्याय उनको सही से मिला? आज आ करके आप बोल रहे हो कि ये इनोसेंट है, ये निर्दोष है, लेकिन न्याय क्या सच में हुआ है? जिंदगी का क्रूशियल समय छीन जाने के बाद, प्रोडक्टिव ईयर्स नष्ट हो जाने के बाद, और हमारे भारत के संविधान में ये क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, राय है, उसको एक कानून के रूप में देश के नागरिकों के ऊपर लागू किया जा सकता है, सबको मानना पड़ेगा। देखिए, अक्सर देखा जाता है रोजमर्रा के जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग सुनते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लिया, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर कोई फॉल्स केस दाखिल कर दिया गया है, या फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस चला दिया गया है झूठा फंसाने के लिए, या फिर हमारा देश का ये जो सिस्टम है, ये जुडिशियरी, पुलिस ऑफिसर, ये सिस्टम को काम में लगा करके आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है, आपको हैरेस करने की कोशिश किया जाता है। अनफॉर्चुनेट तो ये बात है, एक सीनियर सिटीजन अपने बेटा और पुत्र वधू के हाथ में अत्याचारित हो रहे थे। वो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर जा करके एक इविक्शन दावा दाखिल कर देते हैं, और इविक्शन दावा के दाखिल करने के बाद उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का फॉल्स केसेस किया गया कि काउंटर में, ताकि वो लोग भी दिखा पाए सास ससुर भी हम लोग के ऊपर टॉर्चर करता है। तो जरा आप सोच करके देखिए, ये जमाना आज किधर आगे बढ़ने लगा है। सिस्टम को इस्तेमाल करके ये फंसाने का ये जो टेक्निक है, इसके ऊपर कैसे रोक लगाया जाएगा? तो यहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोले, देखिए, हम लोग उस चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुई है या फिर एविडेंस वगैरह मौजूद है। हम लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर क्लीन चिट मिल गया है, एब्सोल्युटली बेकसूर खलास कर दिया गया है, कोई भी एविडेंस नहीं है, निर्दोष है। वहां पर क्रूशियल ईयर्स इन द लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड आर लॉस्ट। वहां पर क्या अभी आकर के जजमेंट पास किया जा रहा है कि ये तो इनोसेंट है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है। ये आपका एक मूलभूत अधिकार है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है। कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी नहीं, इंसान हो तो ये आपका अधिकार है। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। हाँ, ये बात तो ठीक है, जहाँ पर कोई घटिया काम, गंदा कोई अपराध वगैरह कर दिया गया है, कोई मर्डर हो गया है या फिर बलात्कार जैसा ऑफेंस, वहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर हैंग की सज़ा मिल रही है, वहाँ पर तो ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन जहाँ पर इनोसेंट है, वहाँ पर क्या फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वहां पर क्या ऑफिसर्स एविडेंस प्लांट कर रहे हैं, पैसा लेके, पैसा खाके, वहां पर क्या, तो वहां पर सारा जिंदगी का, तो वहां पर उस इंसान का मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, जिंदगी से जो प्रोडक्टिव ईयर्स छीना जा रहा है, उसका क्या, उसका कंपेंसेशन के बारे में क्या, कौन भरपाई करेगा? इसी के साथ ही साथ देख पाओगे जो अपना सिविल सर्विस या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी ले रहे, उसको भी चपेट में ले लिया जाता है, उनके ऊपर भी हैरेसमेंट 498A का केस दाखिल कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये कुल मिला के ये जो स्टेट मशीनरी जो है, इसको इस्तेमाल करके आपको परेशान किया जा रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी यहाँ पर देनी पड़ेगी कंपेंसेशन। और ये कंपेंसेशन जो है ना, ये किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है पता है? एक जवान इंसान जेल में जाता है और वो बूढ़ा बन करके बाहर निकलता है, और बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट है,
और यहीं पर मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ हिंदी में, लेकिन मेरा हिंदी बहुत ही ज़्यादा, तो अगर कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, तो अल्टीमेटली देखा जाता है, साबित हो जाता है कोई भी एविडेंस नहीं है, ये इंसान इनोसेंट है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक रंजिश निकालने के लिए एक षड्यंत्र किया गया है, जो पार्टी है और जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह है, ये सभी मिल करके इसको फंसाने के लिए। तो यहीं पर माननीय कोर्ट जरा सामने आए। ये केस है वी संथल बालाजी वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टर। ये केस का जरा पैरा नंबर 28 अब देखिए। ये पैरा नंबर 28 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, स्पेशली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हमारे भारत के हाई कोर्ट्स, इनके पास लॉ मेकिंग पावर दिया गया है, यानी कि कानून बनाने का पावर इनके ऊपर है। यहीं पर देखिए, देयर आर केसेस वेयर क्लीन एक्विटल इज ग्रांटेड बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि हमारे देश के जो निम्न अदालत है, जिनको हम लोग ट्रायल कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से एविडेंस, बहुत लंबा प्रोसेस चला है, अरसों से चल रहा है। जो 25 साल का लड़का है वो अभी 55 साल का हो गया है, फंसाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे सिचुएशन पर क्या 25 से लेकर के 55 जिंदगी का जो क्रूशियल टाइम खत्म हो गया। अभी सपोज आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, आपका बीवी है, बच्चा है, बच्चे को ट्यूशन भेजना है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, ये सब कुछ एकदम बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा के रखा गया, पूरा फैमिली मेंबर्स सड़क पर आ चुके हैं। इसका भरपाई कौन करेगा? है किसी के पास इसका आंसर? उत्तर है तो दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? और यहीं पर जब कोई बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के ऊपर कोई केस चला दिया जाता है, मुकदमा चला दिया जाता है, उनके ये बुजुर्ग उम्र में जो उनको हैरेस किया जा रहा है, उसका क्या? उसका मेंटल फिजिकल कॉस्ट, इसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? दैट्स द क्वेश्चन। इस बात का सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास था। कोई कानून ही नहीं है हमारी ये न्यायपालिका में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तो आए दिन देते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट, हमारे सोशल लिविंग में जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसका मेंटल हेल्थ का सत्यानाश हो जाता है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोले कंपेंसेशन लगाना चाहिए। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये वायलेशन हो रहा है एक अभियुक्त के अधिकारों का। आप क्लेम कर सकते हो कि मैं कंपेंसेशन की हकदार हूँ। जो समय में आप अपना फ्यूचर को बिल्ड कर सकते थे, आप अपना स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर सकते थे, उसको छीना गया। आप क्या किए? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, फिर जा करके 55 साल की उम्र में आप जेल से बाहर निकल रहे हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर पीछा छूट रहा है। और यहीं पर ये मेरा मानना है कि सरकार को इस चीज के ऊपर जरा ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए कि किस तरीके से कंपेंसेशन डिसाइड होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं कि कंपेंसेशन का हिसाब किस तरीके से किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जाएगा कैसे। नहीं तो धारणा के ऊपर बेस करके ये साल है, ये लोन था, ये बच्चों का खर्चा हो सकता है, इसको मिला करके 10 लाख रुपए दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि ईच एंड एवरीथिंग, हर दिन का जो कॉस्ट है, सोशल लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कैलकुलेशन करना चाहिए क्षतिपूर्ति का। आपको क्या लगता है? जरा कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए और ये न्यूज़ को ज़रा फैलाइए, क्योंकि ऐसा चीज़ समाज में बहुत ज़्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि लोग डरे, ताकि लोग सोचे कोई फॉल्स केस में मुकदमा आपके नाम पर दाखिल करने से पहले। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये एब्सोल्युटली समाज गठन करने का एक मानसिकता यहाँ पर छुपा हुआ है। कानूनी जागरूकता फैलाना ये हमारा पर्पस है, ताकि हर एक आम जनता उनके राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में जागरूक बने, सशक्त बने और अपने आप को मजबूत बनाए। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी आगे लोगों तक पहुंचे।